हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 19 फरवरी और दिन है गुरुवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा। इससे पहले आज भी आपको भक्त चोखा मेला जी की एक बहुत ही सुंदर, हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाते हैं। कुछ समय बीतने पर मंगलवेढ़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बांधने का कार्य निकला। उस समय मुगलों का शासन था और आसपास के क्षेत्रों से शक्ति और जोर जबरदस्ती करके मजदूरी हेतु आदमी लाना सैनिकों ने शुरू कर दिया। उसी में संत चोखा मेला को भी पकड़ लिया गया। बाबा विनम्र स्वर में कहने लगे, हमको भगवान के धाम से बाहर मत लेकर जाओ। यहाँ पंढरपुर के अंदर जो भी काम मिलेगा वह करने को तैयार हूँ। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। दीवार बनाने का काम आरंभ हुआ। संत चोखा मेला का शरीर तो मंगलवेढ़ा में था, लेकिन मन से वे भगवान के पास पंढरपुर में ही रहते थे। एक रात्रि में सारे मजदूर श्रम करके अत्यंत थक गए और दीवार से लगकर सो गए। उसी रात्रि में भयानक तूफान आ गया। उनकी नींद खुलने से पहले ही दीवार गिर गई और सबका शरीर छूट गया। उनमें संत चोखा मेला भी थे। पंढरपुर में जब यह वार्ता पहुंची तो सभी परिवारों और संतों को बड़ा दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। नामदेव के आने पर उनका सर्वत्र जय जयकार हुआ। वहां पर सब संतों के दर्शन नामदेव जी को प्राप्त हुए। फिर नामदेव जी सबके कुशल मंगल पूछने लगे। उन्होंने एक वारकारी भक्त से पूछा, चोखा मेला काका नहीं दिख रहे, वे कहाँ हैं? वह वारकारी रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, नाम हमारा चोखा मेला काका हमको छोड़कर चले गए। नामदेव जी को संत के विरह से अत्यंत दुख हुआ। नामदेव बहुत देर तक चोखा बाबा को याद करके रोते रहे। किसी तरह स्वयं को संभाल कर वे सोचने लगे, हम चोखा मेला के परिवार के सदस्यों से अब कैसे मिले, उनको संतावना हम कैसे दें। नामदेव सीधे विट्ठल मंदिर गए और उन्होंने प्रभु से कहा, कुशल मंगल पूछूं या फिर चोखा मेला के विषय में कहूं। उनके जैसे संत तो कहीं नहीं मिलते। प्रभु आप केवल देखते रह गए और बाबा तो आपके परम भक्त थे। आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखा मेला जगत में आए और अपना काम करके चले गए, पर सत्य कहूँ तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है क्या? नामदेव तुम तो यह सत्य जानते हो। चोखा मेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह है, वह आए भी नहीं और गए भी नहीं। नामदेव मेरी एक इच्छा है जो अब तुम्हें पूर्ण करनी है, तुमसे विनती करता हूँ। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप तो आज्ञा करें। नामदेव चोखा मेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों के कारण ही तो हमारी भगवत्ता है। नामदेव अब तुम मंगलवेढ़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां लेकर आओ और हमारे मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। नामदेव जी ने भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु वहाँ पर बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब उनमें भला चोखा मेला की अस्थियों को कैसे पहचाने? भगवान ने कहा, नामदेव अब तुमको हम यह भी बताएं क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया। भगवान के 2 अश्रु की बूंदें नामदेव के मस्तक पर गिरी। नामदेव अब मंगल पेड़ा आ गए। सर्वत्र बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। चोखा मेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती और विट्ठल नाम सुनाई पड़ता। हड्डियां जैसे निर्जीव वस्तु मलमूत्र और मांस से भरे शरीर में भी दिव्य सुगंध और हरि नाम प्रकट करना, यह तो संतों की भक्ति का प्रताप ही है। अस्थियां लेकर नामदेव जी पंढरपुर में आए और मंदिर प्रमुख के पास जाकर भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने समाधि के लिए जगह देने से मना कर दिया। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वारकारी संत और चोखा मेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर प्रमुख के पास गए और समाधि के लिए जगह देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए। उसी समय उन्हें चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, यह सब तो गरीब हैं, इनसे बड़ी रकम मांग लेता हूँ तो ये चले जाएंगे। तो उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूँ, पर महाद्वार की जगह है, महंगी है। आप लोग 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो तो कुछ बात बनेगी। सारी संत मंडली यह सुनकर निराश होकर लौट गई। मुझे मेरे काम में सफलता मिल गई, यह सोचकर मंदिर प्रमुख घर आए। दोपहर का भोजन आया। बढ़िया बढ़िया व्यंजन उनकी पत्नी ने थाली में परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने गए तो मुख में आ गई। स्वर्ण मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर लेकर गए तो वह भी स्वर्ण मुद्राओं से भर गई।
मुख में डालने के लिए निवाला उठाते तो वह भी स्वर्ण मुद्रा बन जाता और जैसे ही नीचे रखते फिर से अन्न हो जाता। पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो उस पर भी स्वर्ण मुद्राएं आ गई। अब वह अत्यंत परेशान हो गया। क्रोध और घबराहट में वह नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेट गया, लेकिन उसके शरीर में कुछ कठोर सा लगा। उठकर देखा तो वह स्वर्ण मुद्राओं पर ही सोया हुआ था। अब उसे समझ में आ गया, हमने संतों को स्थान देने से मना किया, हमारे कारण संतों को बहुत कष्ट हुआ और उसी का परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब उसने तुरंत पगड़ी पहनी और सीधा भागकर नामदेव जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। विनम्र होकर बोला, हमसे अपराध हो गया है, संत महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। आपका सामर्थ्य जानकर भी हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चौखा मेला की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ करें। नामदेव जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और प्रति नमस्कार किया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम के आंसू भराए और फिर संत चौखा मेला की समाधि महाद्वार में भगवान के समक्ष भव्य रूप से बांध दी गई। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को अत्यंत परमानंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चौखा मेला जी विराजमान हो गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री संत चौखा मेला जी की जय। ये थी चौखा मेला जी की पावन कथाएं। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का दिव्य अध्याय। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थों उद्धार का समस्त कार्य पूर्ण किया। ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, गाय घोड़े भैंसे और रथ आदि का विपुल दान दिया और फिर अपनी सेना सहित वापस लौट आए। क्रमशः पहले अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक धर्म पूर्वक राज्य किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में किस प्रकार का भय उत्पन्न होता है, कृपया यह भी बताइए। तब व्यास जी बोले, हे राजन, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वह लूटपाट के कार्य में लगे रहेंगे और पितृ भक्ति से दूर हो जाएंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले होंगे और चपलता के चिंतन में सदा तत्पर रहेंगे। एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और शरणागत का वध करने वाले होंगे। कलयुग आने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकारी वैश्य उचित आचार छोड़कर कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य में लीन रहेंगे तथा संध्या कर्म का लोप करेंगे। शांति कर्म में शूरता की डींग मारने वाले परंतु भय आने पर अत्यंत दीन हो जाने वाले होंगे। श्राद्ध और तर्पण से लोग दूर रहेंगे, असुरों के समान आचरण करेंगे और विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखने वाले और सुदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे, शत्रु युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे, मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनसे भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां अपने पति से द्वेष करने वाली होंगी और पुत्र पिता से वैर रखेंगे। कलयुग के शूद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे, भाई ही भाई का दुश्मन होगा। ब्राह्मण धन इकट्ठा करने में लगे रहेंगे और गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कलयुग में गौएं प्रायः दूध नहीं देंगी, वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। लोग अपनी कन्याओं को बेचने वाले होंगे, विष और रस का भी व्यापार करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में भी गर्भ धारण कर लेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से अपनी जीविका चलाएंगे और वेदों की निंदा में तत्पर रहेंगे। सन्यासियों की निंदा करके और परस्पर एक दूसरे को लांछित करेंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और मलेच्छ राज्य करेंगे। प्रायः सभी विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और शिशधर परायण होंगे। महाराज, कलयुग आने पर
चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे और यह मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा। कलयुग में सभी ब्राह्मण अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे, पक्षपाती बनेंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मरण तीर्थ की स्थापना की थी। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मार था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर था, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहरकर कहलाया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मरण महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातकों का पूर्ण नाश कर देता है। केवल एक बार इसके सुनने या कीर्तन करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भक्ति भाव से इसे सुनता है वह कभी भी नरक का दर्शन नहीं करता। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहां से प्रस्थान कर गए और महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर नर्मदा नदी के पवित्र तट पर विराजमान थे। उसी समय उनके दर्शन के लिए अनेक ऋषि और महर्षि वहां उपस्थित हुए। उनमें पुलत्स्य, वशिष्ठ, मरीचि, भारद्वाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन, मुनि गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन आदि महान ऋषि सम्मिलित थे। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर भी वेदवेता ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिय द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर स्थित मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम कर विनम्र भाव से बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडेय बोले, राजन, क्या आप अपने भाइयों और ब्राह्मणों सहित कुशल पूर्वक हैं? तब युधिष्ठिर मुस्कुराकर बोले, हे मुनिवर, आज आपके चरणारविंद का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे अंतःकरण का समस्त मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मा योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन क्यों करते हैं? इस रहस्य को हम जानना चाहते हैं। हे मुनिवर, कृपा करके हमें इसका कारण अवश्य बताइए। मार्कंडेय मुनि बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वह स्वर्ग के अधिपति इंद्र के समान संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन अपनी राजसभा में उन्होंने वृद्ध और विद्वान ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मण देवताओं, पाप से मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है? कृपा कर यह बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी समस्त लोकों को पवित्र करने वाली है। वह संपूर्ण विश्व का पाप हरने में समर्थ है। यदि आप उसे स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित करा दे तो सभी का कल्याण होगा। मन को वश में रखने वाले ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का सेवन करते हुए निर्मल अंतःकरण से भगवान महादेव की कठोर आराधना प्रारंभ कर दी। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर प्रदान करूंगा। तब पुरुरवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर अवतरित कर दीजिए। आज लाखों योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त हो रहे हैं, न पितर और न ही मनुष्य संतुष्ट हैं। यह सुनकर महादेव बोले, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर की याचना की है। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर कोई अन्य वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। परंतु पुरुरवा ने दृढ़ स्वर में कहा, हे महादेव, प्राण चले जाए तो भी मैं दूसरा वर नहीं मांगूंगा। यदि आप देना चाहें तो बस मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजा का अटल निश्चय और उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान महादेव ने नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ और पुरुरवा की तपस्या के फलस्वरूप मृत्यु लोक का कल्याण करो। तब नर्मदा बोली, हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतरूं? नर्मदा की बात सुनकर देवादिदेव महादेव ने 8 महान पर्वतों को बुलाया और पूछा, तुम में से कौन नर्मदा को धारण करने में समर्थ है? तब विंध्यगिरि पर्वत ने कहा, हे सुरेश्वर, आपकी कृपा से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यक है। महादेव की आज्ञा पाकर पर्यक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। इसके बाद नर्मदा देवी पर्यक गिरि के शिखर पर स्थित होकर पृथ्वी पर उतरी। पहले ही पृथ्वी पर भयंकर अकाल था
और अब नर्मदा की अपार जल राशि तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी, जिससे भयानक प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सभी देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदी की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणी, अपनी मर्यादा धारण करो, किसी निश्चित सीमा में स्थित रहो और समस्त विश्व के लिए हितकारी बनो, प्रलय मत मचाओ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और महादेव की आज्ञा से नर्मदा देवी ने अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया। अब वह बिना कहीं किसी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचाए अत्यंत शांत और मधुर वेग से बहने लगी। उसी समय पावन नर्मदा जी ने पुरुरवा से स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम अपने कर कमलों से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनके पवित्र जल का स्पर्श किया, आचमन किया और फिर उसी नर्मदा जल में तिल अर्पित कर अपने पितरों का तर्पण किया। उस दिव्य जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए। वह परम पद जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उस क्षण समस्त चराचर जगत चारों ओर से पवित्र हो गया। वे देश, वे पर्वत, वे गांव और वे आश्रम भी पूर्णतः पवित्र माने जाते हैं जहाँ नर्मदा जी विद्यमान रहती है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जी का जल 7 दिन में मनुष्य को पावन बनाता है। गंगा जी का जल स्नान करते ही तुरंत पवित्र कर देता है। परंतु नर्मदा नदी तो ऐसी महिमा से युक्त है कि उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। नर्मदा के संगम में जहाँ कभी भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधना, मंत्र उपदेश, संन्यास और यहाँ तक कि देह त्याग भी किया जाता है, उन सभी कर्मों के फल का कहीं भी अंत नहीं है। वैशाख माघ या कार्तिक पूर्णिमा के दिन विश्व योग में संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगादि और कल्पादि काल में जो भी दान किया जाता है तथा जो भी श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के समान महान फल को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसके 7 जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ संगम तथा बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की पावन कथा आप सभी आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिए।